बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 5 बहनों का बेशरम भाई। कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डेरा गाजी खान का सच्चा वाकया। इस्माइल फिर से शीशे में खुद को देखकर घूरते हुए बहुत सारा मेकअप लगा रहा था। हिरा ने जब उसे ये सब करता हुआ देख लिया, अम्मी अम्मी जोर से चीखें मारती हुई फौरन ही दौड़ी और अम्मी का हाथ पकड़ती हुई, जल्दी चले अम्मी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हिरा घबराते हुए अम्मी को ले जाते हुए बोल रही थी। हिरा ने उंगली के इशारे से अम्मी को उस शीशे के सामने खड़े इस्माइल के तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये देखें अम्मी, आज ये फिर से। रेहाना पल भर के लिए तो थोड़ा घबरा ही गई थी और फिर एकदम हंस पड़ी और जल्दी से इस्माइल को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। बोली, अरे बेटा क्या हुआ, ये तो अभी सिर्फ 5 साल का छोटा नासमझ बच्चा ही तो है। अगर इसने ऐसी हरकत कर भी ली तो क्या हुआ, इसमें इतना परेशान होने वाली तो बात हरगिज नहीं कि अक्सर बचपन में बच्चों को ऐसा शौक हुआ करते हैं। और फिर इस्माइल तो पहले ही अपनी 5 बहनों के बीच रहता है, तुम सबकी हरकतों को देख देख कर वो भी वही करने लगता है। अम्मी ने उस वक्त हिरा को थोड़ा समझा बुझा दिया था और वो कमरे में चुपचाप खामोशी से चली आई थी और आते ही एक तरफ कोने में बैठी हुई थी जहाँ हम चारों बहनें पहले ही अपनी मौज मस्ती में लगी हुई थी। जब मेरी नजर हिरा पर पड़ी तो उसे मायूस देखकर मैंने उसकी वजह पूछी। कहने लगी, कुछ नहीं आपी, बस मैं तो सिर्फ इस्माइल की फिक्र करती हूँ और कुछ नहीं। और उल्टा अम्मी मुझे ही डांट टपट करती रहती है। अरे हिरा, तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हम मिलकर बात करेंगे अम्मी से और अपने भाई इस्माइल के साथ हैं हम। दूसरे दिन इस्माइल खेल ही खेल में फरहीन के साथ बैठा हुआ था और उसके सामान में घुसकर फिर ऐसा कुछ करने लगा कि दरवाजे पर खड़ी हिरा ने फिर से चीख मारी, अम्मी अम्मी जल्दी आए। अल्लाह रहम, क्या हो गया तुम लोगों को, सब ठीक तो है? अम्मी घबराती हुई जल्दी से दौड़ी चली आई थी। कहने लगी, तुम लोग भी ना। इस्माइल को घूरते हुए उसे गोद में उठाकर कहने लगी, अपने भाई को भला कोई इस तरह तंग करते हैं? और हिरा, तुम तो इसके हाथ धोकर ही पीछे पड़ गई हो। हिरा और अम्मी के बीच इख्तलाफात देखकर फरहीन भी थोड़ा खौफजदा हो गई थी। इतनी देर में मैं घर वापस आ गई थी। मैंने जब फरहीन और हिरा को मायूस देखा तो कहा, क्या हुआ है, तुम दोनों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? भाई चलो हाथ मुंह धो लो, मैं सबके लिए कबाब पराठे ले आई हूँ। आज हम लोग खूब मजे करने वाले हैं। अरे आपी, जब मूड ही अच्छा ना हो तो ऐसे खाने में भी मजा नहीं आता। अच्छा भला ऐसी भी क्या बात हो गई, वो दोनों ही कहने लगी। वही इस्माइल को लेकर अम्मी का वो नागवार रवैया, जैसे हम तो कुछ लगते ही नहीं है उनके या इस्माइल के, और वो ही फिक्रमंद है इस्माइल को लेकर बस। अच्छा अच्छा चलो उठो, सब छोड़ो, मैं बात करूंगी अम्मी से। तुम लोग अपना मूड खराब नहीं करो और फायजा को भी उठाओ, वो तो कब से ही सोई पड़ी है। फरहीन और हिरा ने फायजा को उठाया और सवेरा भी भागती हुई खाने की खुशबू से फौरन ही आ गई थी। मैंने जल्दी जल्दी से कबाब पराठे निकाले और अम्मी अम्मी इस्माइल जल्दी आए, देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ। अम्मी इस्माइल को लेकर चली आई थी और हम सब मिलकर खाना खाने लगे थे। बड़े दिनों बाद हमें ये अच्छा खाना जो नसीब हुआ था। घर में सभी खुश थे और मेरी उम्र उस वक्त 16 बरस थी, लेकिन मैंने नौकरी शुरू कर दी थी। घर के हालात को मद्देनजर रखते हुए रोज फाकों से तंग आकर मैंने छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई को खैर बात कहकर काम करना शुरू कर दिया था और सभी मुझसे बहुत मुतासिर थे, खासकर अम्मी। मैंने उनका सहारा बनकर छोटे बहन भाइयों की परवरिश में उनकी मदद करनी जो शुरू कर दी थी। अगले दिन मैं शाम काम से वापस आ रही थी जब इस्माइल को मैंने बाहर गली में कुछ ऐसा करते देखा जो मैं भी चौंक पड़ी थी और मेरे जहन में फौरन ही हिरा और फरहीन की बातें याद आ गई थी। मैं मोहल्ले की बच्चियों के बीच से इस्माइल का हाथ पकड़ती हुई उसे फौरन ही घर ले आई थी और अम्मी अम्मी कहकर उन्हें पुकारने लगी। वो जल्दी से किचन से दौड़ी चली आई थी। क्या हुआ फरा, क्यों इतनी घबराई हुई हो? जाओ इस्माइल, जाके सवेरा आपी के साथ बैठकर पढ़ाई करो। इस्माइल तो अंदर चला गया था। अम्मी ये सब क्या है और कब तक ऐसा चलेगा? भला इस्माइल अभी सिर्फ 5 साल का है, कल को ये बड़ा होगा, जवान होगा, और आप तो जानती है ना ये सब क्या हो सकता है। सब कुछ बदल गया तो तहस नहस होकर रह जाएगा, खासकर खुद इस्माइल की अपनी जिंदगी में। मैं अम्मी को ये सब समझा रही थी कि चौंक पड़ी। अम्मी ने उल्टा मुझे ही बातें सुनानी शुरू कर दी थी। कहती, तुम सब बहनों ने तो एक ही ख्याल रखा हुआ है अपने छोटे भाई इस्माइल को लेकर। अल्लाह ना करे ऐसा भी कुछ नहीं है जैसा तुम लोग समझ रही हो, जबकि मैं इस्माइल की माँ ही, मैं बेहतर जानती हूँ कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तुम लोग खामखा ही छोटी मोटी बातों का बतंगर बना देती हो। मेरे बेटे के तो पीछे ही पड़ गई हो। तुम सब बहनों ने तो न जाने क्या सोच रखा है। कल को देखना इस्माइल बड़ा हो जाएगा तो यही तुम बहनों का सहारा बनेगा। फिर कल को उसने ही तो आगे बढ़ चढ़कर तुम सब बहनों की शादियां भी तो करनी है। अरे अम्मी, आप समझ नहीं रही, आप बिना वजह ही बात को कहां से कहां जोड़ रही हैं। बस मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। अम्मी उठकर हमारे कमरे से हाथ पकड़कर इस्माइल का उसे वहां से लेकर चली आ गई थी। मेरे दिल में तो इस्माइल के बचपन से ही एक डर पैदा हो गया था, मगर अम्मी तो हम बहनों को समझना ही नहीं चाह रही थी। आखिर अम्मी ऐसा क्यों कर रही थी? मैं तो सोच सोच कर ही परेशान हुई जा रही थी। हम 5 बहनों में 2-2 साल का वक्फा था। सबसे बड़ी और समझदार मैं फरा 16 बरस की थी। बाकी बहनें मुझसे छोटी और सबसे छोटा और लाडला हमारा इकलौता 5 साला इस्माइल
जो पिछले तकरीबन 1 साल से कुछ अजीबोगरीब हरकत करने लगा था, जिसे देखते ही हम बहनों के दिल में एक डर सा पैदा होने लगा था। मगर अम्मी तो इस बात को समझना ही नहीं चाह रही थी। वो तो बस हम बहनों पर ही उल्टा गुस्सा कर जाती थी। हमारी इकलौती ही सरपरस्ती करने वाली हमारी माँ थी। और फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया और इतने अरसे में एक बात और थी जो हमें बहुत ही अजीब लगती थी कि अम्मी इस्माइल को सिर्फ घर में ही रखती थी। वो जरा भी देर बाहर चला जाता तो वो डर जाती थी और उसे लेकर फौरन ही परेशान हो जाया करती थी जब तक वो घर लौटकर नहीं आ जाता था। और इसी डर ने उन्हें इस्माइल को तालीम से दूर रखने पर भी मजबूर कर दिया था। मैं तो बहुत ही चाहती थी कि मेरा इकलौता लाडला भाई बड़ा होकर पढ़ लिख कर बड़ा कामयाब आदमी बने, मगर अम्मी ने तो न जाने क्या सोच रखा था। कभी कभी तो मैं डरती थी कि अम्मी का इस्माइल को यूं घर में ही रखना कहीं यही वजह तो नहीं जो इस्माइल अपनी बहनों के हमराही उनकी गैर मौजूदगी में करता आया है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मुझे अम्मी से फिर से इस बारे में बात करनी ही होगी। इतनी देर में अम्मी चली आई थी। मैंने अम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें प्यार से बिठाया और समझाया कि अम्मी ध्यान से मेरी बात पर गौर करें। मैं भी इस्माइल को लेकर उतनी ही फिक्रमंद हूँ जितनी आप, और मेरी तरह बाकी हिरा, फरहीन, सवेरा और फायजा भी। हम सभी अपने इकलौते और लाडले भाई से बहुत ही मोहब्बत करते हैं और हमें भी उससे बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं कि वो पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने और फिर हम सबको वो खुशियां दे जो बाबा ना दे सके। और शायद मैं भी। अम्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे अफसुर्दा देखते हुए कहा, मेरी बच्ची तू ऐसा क्यों कहती है? आखिर तू ही तो है जिसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने बहन भाइयों को लेकर ये कदम उठाया और खुद घर घर जाकर उनकी मासियों के काम करने लगी और अपने घर का गुजर बसर चलाती आई थी। क्योंकि तेरे अब्बू के मरने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं दुनिया का अकेले मुकाबला करती। और फिर उस वक्त इस्माइल भी बहुत ही छोटा और गोद में था। जब से ही मेरे दिल में उसे लेकर इतनी देर में बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई और फरहीन ने दरवाजा खोला तो कहने लगी, अम्मी अम्मी बाहर कोई 2-4 आदमी आए हुए हैं, वो गांव के ही लग रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अम्मी ने हैरानगी से देखते हुए कहा, अच्छा तुम लोग अंदर जाओ, मैं देखती हूँ। हाँ फरा, तुम रुको, तुम यहीं ठहरो। मैं अम्मी के साथ हॉल में बैठी थी, तब उन दोनों आदमियों को अपने सामने बैठा हुआ देखा और कहा, आप लोग यहाँ क्यों और क्या काम है? वो कहने लगे, हम यहाँ रेहाना बेगम से मिलने आए हैं और डेरा गाजी खान से हमारा ताल्लुक है। अम्मी ने फौरन ही पहचान लिया था। कहने लगी, कहीं आप वही तो नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ? वो कहने लगे, आप बिल्कुल ठीक पहचानी। आपके ससुर की वसीयत के मुताबिक आपके गांव की कुछ जमीनें जो आपके शौहर के नाम कर दी गई थी, मगर आपके शौहर के मरने के बाद अब उन पर आपके बेटे का हक है। इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। जरा बुलाएं, कहाँ है आपका बेटा? मैं गौर से उन लोगों की बातें सुन रही थी। इतनी देर में अम्मी के कहने पर इस्माइल चला आया था। अम्मी ने कहा, इस वक्त मेरा बेटा इस्माइल 10 साल का है और हाँ ये सच है कि मेरा बेटा बेजुबान है। वो आप सबसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकेगा। वो दोनों ही कहने लगे, कोई बात नहीं, हमें उसके बेजुबान होने से कोई गर्ज नहीं, बस अपना काम करने आए हैं। आप बस इन पेपर पर दस्तखत कर दें। आपके बेटा जब 18 बरस का होगा तो उसे अपने बाप के हिस्से की सारी जायदाद मिल जाएगी। वो खुद ही उस वक्त कानूनी लिहाज से उनका मालिक हो जाएगा। ये खुशी की खबर सुनते ही हम सब खुशी से झूम उठे थे और अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे थे। और फिर वो लोग अपना काम करके वहाँ से चले गए थे। मेरी अम्मी से वो बातें फिर से अधूरी रह गई थी और अम्मी और हम सब ही बहनें खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आज तो घर में बिरयानी बनेगी, इतनी बड़ी खबर जो मिली है। सवेरा और फायजा चहक रही थी। हाँ हाँ बस करो, ठीक है, मैं बाजार से सामान ले आती हूँ। आज बड़े दिनों बाद हम अम्मी के हाथ से बनी हुई बिरयानी जो खाएंगे। अम्मी ने सब कुछ भूलकर हम सभी बहनों को और इस्माइल को अपने गले से लगा लिया था। दिन कब गुजरे पता ही न चला और अब वक्त इतना गुजर गया था कि वो वक्त भी आ गया था जब हमारे दिन फिरने वाले थे और इस्माइल 18 बरस का हो गया था। मैंने अब तक शादी नहीं की थी क्योंकि अम्मी का सहारा बनते बनते शायद अब मेरी उम्र निकल गई थी। अगली सुबह जब इस्माइल घर में मौजूद ना था और अम्मी ने जब उसे कमरे में मौजूद ना देखा तो सारा घर ही सर पर उठा लिया था। पूरे घर में इस्माइल इस्माइल की अम्मी की आवाजें गूंज रही थी। हम सब बहनें घबराते हुए फौरन ही आ गई थी। क्या हुआ है अम्मी, आप क्यों परेशान हैं? अरे वो इस्माइल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इतनी सुबह सुबह वो भला कहाँ जा सकता है? अरे अरे अम्मी आप परेशान ना हो, इस तरह तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। अम्मी को तसल्ली देते हुए मैंने कहा और उन्हें सोफे पर बिठा दिया था। इतनी देर में हिरा कहने लगी कि मैं तो पहले ही कहती थी इस्माइल हाथ से निकल जाएगा, उसे इतना लाड न दें। हाँ वो रात रात भर न जाने किस किस से मोबाइल पर मैसेज पर लगा रहता है। फायजा ने कहा, हाँ मैंने भी उसके सामान में कुछ तस्वीरें देखी हैं, वो भी लड़कियों की। सवेरा की तरफ मैंने देखा और कहा, और तुम बताओ तुमने क्या नया देखा? वही जो वो बचपन से करता आया है, आज भी कभी कभी वो अपनी इन्हीं शर्मनाक हरकत को करता दिखाई देता है। अम्मी ने फिर से हम बहनों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था और इतनी देर में मैं किसी से कुछ कहती, इतनी देर में जोर जोर से दरवाजा बजने लगा था। मैंने घबराते हुए उठकर उस वक्त जाकर देखना चाहा तो हैरत की इंतहा न रही थी। इस्माइल घबराता हुआ और डरा सहमा घर में दाखिल हुआ और आते ही अम्मी का हाथ पकड़कर बैठ गया था। अम्मी ने उसे देखा तो उसे फौरन ही गले लगा लिया था। कहाँ था तू? आज सवेरे सवेरे ही कहाँ चला गया था? अगर वो लोग तुझे देख लेते या तुझे कोई नुकसान पहुंचा देते या फिर। मैंने फौरन ही अम्मी से कहा, क्या? फिर वो कहने लगी, इसे वो लोग अपने साथ ले गए तो, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इस्माइल अम्मी की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था और मैं सोच में पड़ गई थी कि ये कौन लोग हैं जो हमेशा अम्मी के मुंह पर फौरन ही उनका जिक्र आने लगता है और भला उन्हें इस्माइल से ऐसी क्या दुश्मनी?
कुछ तो है जो अम्मी हमसे छुपा रही हैं या हमेशा ही छुपाती आई हैं। उस वक्त इस्माइल ने अम्मी को तसल्ली देती थी। वो वॉक करने सवेरे ही बाहर चला गया था और उसने वर्जिश करना शुरू कर दी है और कोई घबराने वाली बात नहीं थी। दूसरी तरफ मुझे और बाकी बहनों को इस्माइल से जुड़ी वो तमाम बातें ही परेशान करने लगी थी, क्योंकि बचपन में उसकी वो नागवार हरकत और अम्मी का उसे लेकर हमेशा ही जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद होना ये साबित कर रहा था जरूर इस्माइल की पैदाइश से लेकर अम्मी के दिल में कोई तो राज छुपा है। अगले ही दिन हम सब अपने अपने कामों में मशगूल थे और अम्मी ने अपना सारा ही सामान बांधना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस्माइल के 18 साल होने पर वो सारी जायदाद और जमीनें इस्माइल के नाम हो गई थी और अम्मी ने और मैंने काफी जिद्दोजहद करके वहाँ अपना खुद का घर तामीर करवा ही लिया और हम सब हमेशा के लिए वहाँ रिहाइश के लिए निकलने ही वाले थे कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी और देखा तो इस्माइल ही था। उसकी सांस फिर से फूली हुई थी। वो मुझे कुछ समझा ही नहीं पा रहा था, मगर मेरी तो आंखें ही फटी रह गई थी जब उसके साथ मैंने एक 28 साल औरत को देखा और उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी जो बहुत ही रो रही थी। उसकी रोने की आवाज से घर के तमाम लोग ही अपना अपना काम छोड़कर जमा हो गए थे और सबसे पहले अम्मी ने आगे बढ़ते हुए इस्माइल को घूरते हुए सवालिया नजरों से पूछा, ये औरत कौन है और ये बच्ची और तुम इसे यहाँ। उस वक्त इस्माइल बहुत ही अफसरदा और घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। साफ जाहिर था कि वो हम सब से ही नजरें चुरा रहा था। वो हाथ जोड़ते हुए इशारों से कहने लगा, फिल वक्त हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए और इस औरत और इस मासूम बच्ची को भी अपने साथ ले जाना होगा। मगर क्यों और हम लोग ये कदम क्यों उठाएंगे? अम्मी ने एकदम ही गुस्से में कहा, मगर इस्माइल की बातों ने तो हम सबको ही हिला कर रख दिया था। वो इशारों से कहने लगा कि उसने इस औरत से शादी कर ली थी और वो बच्ची भी उसकी है जो 6 दिन पहले ही पैदा हुई है। अम्मी ने हैरानी परेशानी में उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, मगर कैसे? तू तो जानता है ना कि तू एक। हम सब बहनें ही दंग रह गई थी। अम्मी के मुंह से आज क्या निकलने वाला था? हम सभी एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी थी, मगर अम्मी बिल्कुल ही खामोश हो गई थी और हम लोग सफर के लिए फौरन ही निकल पड़े थे। रास्ते भर मेरा दिल धक धक करता ही जा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब तक हम इस्माइल को लेकर पहले ही फिक्रमंद थे, इसकी वो बचपन की नागवार हरकत और फिर अम्मी का वो डर और खौफ, और आज तो ये औरत और बच्ची। आखिर इस्माइल से जुड़ा वो क्या राज था? मेरे दिल का शक अगर सच साबित हुआ तो इस्माइल ये शादी कभी ना करता, मगर जो कुछ आज अम्मी के मुंह से निकला वो आखिर ये 6 दिन की बच्ची जो इस वक्त मेरी गोद में थी वो बहुत ही रो रही थी। मैं उसे खामोश कराने की कोशिश कर रही थी और उसकी माँ तो पहले ही डरी सहमी एक तरफ बुत बनी बैठी थी, जिसे तो उस वक्त अपना ही होश ना था। मैंने सोच लिया था कि वहाँ सबसे पहले पहुंचकर मुझे अम्मी से बात करनी ही होगी और इस रात से पर्दा उठाना ही होगा और फिर उस औरत और इसकी बच्ची को भी शायद अब हमें ही अपनाना होगा। अगर मेरा और बाकी बहनों का दिल का शक झूठ साबित हुआ तो हमें यकीन करना ही होगा कि बड़ी उम्र औरत ही हमारी भाभी और ये बच्ची ही हमारी भतीजी है। मगर इस्माइल ने आखिर ये कदम क्यों उठाया? भला इतनी जल्दी में उसने ये फैसला कैसे कर लिया कि छुपकर एक बड़ी उम्र की औरत से निकाह और साथ में उससे उसकी बच्ची? ट्रेन स्टेशन पर रुक चुकी थी और हम बहनों ने अपना सारा ही सामान उठाकर फौरन ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े थे और यहाँ रहते हुए हमें एक हफ्ता ही गुजर गया था, मगर अब तक हमारा अपने ही ददियाल से कोई राब्ता नहीं हुआ था, जबकि हम सभी जानते थे कि हमारा ददियाल भी इसी गांव में मौजूद है और वो लोग शायद ही हमसे मिलने की गर्ज से चले आए। मगर अब तक कोई ना आया था और ना अम्मी चाहती थी कि वहाँ इस घर से कोई भी रिश्ता दोबारा जोड़ा जाए। एक रोज हमारे ददियाल के कुछ लोग, जिनमें 2 चचियां और हमारे बड़े ताया, हमारे घर तशरीफ ले ही आए थे। हम बहनें तो पहले ही बहुत खुश थी। बड़े अरसे बाद हमसे हमारा कोई अपना मिलने आया है, मगर उन लोगों के आने से न जाने क्या कयामत टूट पड़ेगी मैं नहीं जानती थी। उनमें से एक चची जो अम्मी की कभी बहुत ही अच्छी दोस्त और हमराज हुआ करती थी, मगर वक्त और समाज ने उनके दिलों में भी अब इख्तलाफात पैदा कर दिए थे। वो लोग मिलने की गर्ज से चले आए थे और फिर एक ऐसा हंगामा हुआ कि ताया ने साफ कह दिया था कि जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब्बा जी की वसीयत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि इन बच्चों का बाप मेरा भाई तो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है और तुमने झूठे कानूनी पेपर बनवाकर सारी जमीन अपने बच्चे के नाम कर ली है। मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगा, कोर्ट तक घसीट लूंगा। इंसाफ होगा इंसाफ। मैं बहुत ही गुस्से में भरी उठ खड़ी हुई और उन लोगों को मैंने फौरन ही घर से जाने को कह दिया था। उस पर मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ जब मेरी छोटी चची ने ताया की जगह अम्मी का साथ दिया और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही और इस्माइल खामोशी से एक तरफ बुत बना खड़ा था। वो बेजुबान था जिसकी तरफ चची बार बार देखकर तंजिया मुस्कुरा रही थी और फिर ताया और एक चची तो चले गए थे और चची ने हम सब बहनों को खूब प्यार किया और अम्मी से जानबूझकर कहा, कहाँ है तुम्हारा लाडला और इकलौता बेटा? अम्मी ने इशारा करते हुए कहा, वो रहा मेरा बेटा इस्माइल और इसकी बीवी नजमा और इसकी बच्ची। चची जोर जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा तो ये है इस्माइल, वो बेटा जो तुमने 5 बहनों पर पैदा किया था। अम्मी बेहद घबराने लगी और डरने लगी। अम्मी का चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ गया था। कहने लगी, हाँ तो क्या मतलब है तुम्हारा? चची ने कहा, तुम झूठी हो। तुम्हारा और इस्माइल की पैदाइश से जुड़ा वो राज मैं जानती हूँ। आज तुम जमाने की आंखों में धूल झोंक सकती हो, मगर तुम शायद भूल रही हो उस वक्त दाई ने जब तुम्हारा बच्चा पैदा करवाया था, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ ही थी और ये राज मुझसे नहीं छुप सकता कि इस्माइल एक। फिर ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि ये बेशरम इस्माइल शादी कर सकता है और इसकी बच्ची भी हो सकती है। मैं पुलिस को बताऊंगी और ये राज फाश करूंगी कि कैसे तुम सब ने मिलकर धोखा दिया और मेरे बच्चों के हक पर डाका डाला, क्योंकि मेरे 3 लड़के हैं और ये जमीन उन लोगों के नाम है। चची तो सारे घर में इस्माइल का तमाशा बनाकर चली गई थी और अम्मी के लिए हम सबको सवालात के जवाब देने के लिए अकेला तनहा छोड़ गई थी।
अम्मी बेहद घबराई हुई और डरी सहमी कांप रही थी, मगर इस्माइल की पैदाइश का जो राज चची सबके सामने कह कर गई थी, हम सबके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। मगर उस वक्त वही इस्माइल अम्मी की हिम्मत बनकर सबके सामने आया और उन्हें हौसला देने लगा। चची के वो तल्ख अल्फाज अब तक मेरे कानों में गूंज रहे थे और मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गई थी। मेरे जहन में बचपन से आज तक वो सारी बातें याद आ रही थी कि बचपन में अक्सर हीरा चौंक पड़ती थी जब इस्माइल मेकअप करके शीशे के आगे खड़ा होता था और फरहीन के सामान से चूड़ियां निकालकर अकेले में पहनता, तो कभी फायजा के कपड़े पहनकर खुश होता था और अक्सर बाहर से उसे मोहल्ले की बच्चियों के साथ आंख मचोली खेलता देखती तो फौरन ही उसे घर ले आती थी। और फिर ये सब जब इस्माइल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा और उसकी ये कमजोर दुबलापन और साथ ही लड़कियों जैसा डील डॉल, अम्मी उसे बाहर निकालने से भी डरती थी। और फिर अचानक वो उस औरत से शादी कर लाया और साथ ही उसकी बच्ची भी। ये सब तो हमें पहले ही हैरत में डाला हुआ था और अब चची ने जो कुछ कहा उन सब सवालात के जवाबात अम्मी को देने ही थे। अम्मी रोते हुए कहने लगी, तुम सब जानना चाहते हो ना मैंने इस्माइल का सच क्यों छुपा कर रखा और क्यों उसे जमाने से दूर रखा और साथ ही तुम लोगों पर हमेशा क्यों गुस्सा करती आई, तो सुनो। मगर इससे पहले उस औरत की तफसील सुनो जो इस्माइल के साथ शादी करके इस बच्ची के हमरा यहाँ क्यों आई है। वो औरत बेहद बेचैन होने लगी थी और घबराने लगी। जब उस औरत ने अपना घूंघट हटाया तो वो उसी चची की बेटी थी जो अपने ससुराल से भागकर आई थी और उसकी मदद हमारे इस्माइल ने ही की और उसे यहाँ ले आया। हम सब इस्माइल और उस औरत को घूर रहे थे और हैरानी से देखने लगे। वो औरत रोने लगी और बोली, मेरे ससुराल में रिवाज है कि पहला बच्चा लड़का ही पैदा होना चाहिए और लड़की पैदा हुई तो वो लोग उसे दूसरे की गोद में डाल देते हैं। और मेरा शौहर तो इतना जालिम है कि उसने साफ कह दिया था कि अगर लड़का पैदा ना हुआ तो तुझे और इस बच्ची को जिंदा जला दूंगा या फिर तुझे तलाक ही दे दूंगा। और इसी डर से मैंने अम्मी के फोन से आप लोगों का नंबर चोरी किया और मेरा राब्ता इस्माइल से हो गया और बेटी पैदा होते ही वो मुझे वहां से भगाकर जमाने की नजरों में अपनी बीवी बनाकर इस बच्ची को अपनी बच्ची बनाकर यहाँ चला आया। और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो आपकी वालदा ने अपने ससुराल और शौहर के साथ बर्दाश्त किया। मैं वाकई उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ जो वो इस्माइल की ढाल बनकर हमेशा खड़ी रही और उस पर जरा भी आंच ना आने दी। मैंने बचपन में अपनी माँ से आपकी अम्मी का किस्सा सुन रखा था। जब वो सब मुझ पर गुजरी तो मैंने मदद के लिए आप लोगों से राब्ता करना चाहा और मेरी मदद इस्माइल नामी इस लड़की ने की जो आप सबका भाई बने पूरे 18 साल तक जमाने से छुपकर जीता आया है। हम सभी अम्मी की तरफ ताज्जुब से देखने लगे। हाँ, ये सब सच है, अम्मी ने चीखते हुए कहा। मैं 5 बेटियों को जन्म देने के बाद ससुराल में अपनी जगह बरकरार नहीं रख सकी थी और हर बच्ची की पैदाइश पर मुझे तंज ताने सुनने पड़ते थे। और दूसरी तरफ मेरे ही शौहर को मेरी सास और नंद कान भरने लगी थी कि कब तक अपने सर इन लड़कियों का बोझ उठाए फिरता रहेगा और ये औरत अब तुझे बेटा नहीं देगी और ना ही इस घर को अपना वारिस, तो बेहतर यही है अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले, तुझे लड़का पैदा हो जाएगा और तेरे घर को वारिस भी मिल जाएगा। मेरे शौहर का रवैया मुझसे बहुत ही तल्ख हो गया था और उन्होंने भी मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया था। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं फिर से हामला हो गई और मुझे और मेरे शौहर को लड़की की उम्मीद होने लगी। मगर लड़का ना होता तो वो मुझे तलाक दे देता और ये धमकी तो वो मुझे पहले ही दे चुका था। और अल्लाह अल्लाह करके ये दिन भी तो रो पीट कर गुजर ही गए थे। जब जचकी का वक्त आया तो मुझे उस दाई के हमरा वो तुम्हारी छोटी चची ही ले गई थी और उसने और दाई ने जब लड़की पैदा होते ही मेरा अफसरदा और खौफजदा चेहरा देखा तो वो दाई समझ गई थी और उसी ने मुझे हौसला दिया और कहा, ये लड़की है, ये बात आज सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं। बाकी जमाने के सामने और घर वालों के सामने इसे लड़की से लड़का कैसे बनाकर परवरिश करनी है ये कोई नहीं जानता। एक औरत और माँ ही अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए हर मुश्किल रास्ते से गुजर सकती है। तब मैंने फैसला कर लिया था और अपनी इस बेटी को बेटा बनाकर पाला पोसा और बड़ा किया। और यही वजह थी कि वो ऐसी ऐसी हरकत कभी कभी करने लग जाती थी, मगर अल्लाह ने मुझे इस बहाने साथ देना था। और सबसे बड़ी हैरत की बात कि मेरी बेटी पैदाइश से ही गूंगी थी और ये तो और ही अच्छा हो गया था। उसकी ये कमी उसका राज छुपाने के लिए एक मजबूत हथियार बनकर मेरे साथ रही और जब ये बड़ी होती गई मेरे ही कहने पर मेरी ही कसम के आगे ये चुप खामोश होकर इस्माइल बनी रही। और आज वाकई उस औरत और उस बच्ची को बचाने के लिए उसने जमाने से टक्कर लेकर ये साबित कर दिया कि ये ही मेरा बेटा इस्माइल है। और फिर अगर ये तुम्हारे दतियाल को पता चलती तो वो लोग अपनी जायदाद से कभी तुम लोगों का हिस्सा नहीं देते, क्योंकि लड़की को लड़के के बराबर समझना उनकी बस से बाहर था। और इसीलिए इस्माइल के 18 साल होने तक ये सच को बरकरार रखा ताकि तुम लोगों के लिए, मैं तुम्हारे हिस्से के लिए उनका सामना अपने इस बेटे के जरिए कर सकूं। और अम्मी की ये तमाम बातें सुनकर हम सभी बहनों की आंखों में आंसू जारी हो गए थे और हम सभी अपनी इस बहन इस्माइल से गले लिपट कर रोने लगी कि हमें माफ कर दो, हमने आपको गलत समझा और आपने आज वाकई अम्मी का सहारा बनकर उनके बेटे होने का फर्ज पूरा कर दिया है। और हाँ, अब हम सब बहनें खुशी से और फख्र से कह सकती हैं कि हमारा भाई बिल्कुल भी बेशरम नहीं है, बल्कि वो जमाना बेशरम है जो लड़कियों की पैदाइश को एक बोझ समझता है। अम्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ चची खड़ी थी जो हाथ जोड़कर अम्मी से माफी तलब कर रही थी। वो हम सब की बातें सुन चुकी थी और उनकी बेटी के साथ ससुराल में उसकी बच्ची की पैदाइश पर जो कुछ उसके साथ हुआ उस पर वो बेहद अफसुर्दा थी। उन्हें अपने किए की सजा अपनी बेटी और नवासी की सूरत में मिल चुकी थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।